दिल्ली की सरकार है जो प्रत्येक चीज़ को फ्री की हुई है। बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ये फ्री के चक्कर में सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ना कोई केजरीवाल बोलने वाला है, ना कोई बीजेपी बोलने वाली है। ये विकेंद्रीकरण सत्ता और उत्पादन का आने वाला है। राजनेता को हमें जनसेवक की दृष्टि से देखना होगा, और जब जनसेवक की दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप ही जनता राजा होगी, मालिक होगी। जब आप सिग्नेचर करके करेंगे तो आपकी जवाबदेही होगी। हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे कि भाई इस आदमी ने धोखा दिया जनता को। क्योंकि हर सिस्टम में भ्रष्टाचार का जंग लग गया है, उसको रिमूव कर अगर एक सिस्टम को ठीक कर दिया जाए गद्दार नेताओं को ललकारने के लिए, और क्या गारंटी है आप कितना ललकार पाएंगे और कितना प्रेशर बना पाएंगे और किस तरह से ये भ्रष्ट राजनीति गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को कहा था आज़ादी अभी नहीं मिली। 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान जला देना चाहिए है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था आज़ादी अभी अधूरी है। 2009 में राजीव दीक्षित जी ने आई ओपनिंग लेक्चर दिया था। आज़ादी की भूख अभी लोगों के दिल में ख़त्म थी, क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्लेवरी को एंजॉय कर रहे थे। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी की को हमने सर्वोच्च मान रखा था। अब फिर युग बदलने वाला है। भगवान ने चाहा तो 1909 की किताब, जिस समय सारा देश उनके साथ था, हमने अन्ना हजारे जी को कहा गांधी जी की फ़ोटो लगा रखी है तो गांधी जी का अहिंसा स्वराज का विचार भी बोलो। वो नहीं बोल पाए, उनको फ़ोटो लगा हटाना गांधी जी की अच्छा लगा और गांधी जी को नहीं बोल पाए। उनके साथ धोखा होना ही था, क्योंकि वो गांधी जी की बात करने में असमर्थ थे उस दिन भी और आज भी असमर्थ हैं। ना कोई केजरीवाल बोलने वाला है, ना कोई बीजेपी बोलने वाली है। ये विकेंद्रीकरण सत्ता और उत्पादन का आने वाला है। दिल्ली के 14,000 बूथ पे 7-7 लोगों के प्रतिनिधित्व जनता चुनेगी। 2024 से पहले आ जाएगा और इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी एमपी के। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अब हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाई जी, पार्टी बाजी से बहुत ऊपर उठना है, देश की बात करनी है। वो तो जीतते ही इलेक्शन में जो है बीजेपी को गाली देने लगे, जिस तरह कांग्रेस आरएसएस को गाली देने लगी थी आज़ादी के बाद। ये जो फूट डालो राज करो की अंग्रेजों की नीति अब नहीं चलेगी। देखिए, आज का जो मुद्दा था वो मेन मुद्दा था कि राजनीति में भ्रष्टाचार के ऊपर ही टॉपिक था। नाम चाहे कुछ भी हो, हम उसको अलग अलग नाम से संबोधित कर सकते हैं, लेकिन सबका प्रयास और सारे लोगों का एक ही मतलब है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं। क्यों? ये एक बड़ा सवाल उठता है और हम सबके जेहन में उठता है, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, अपक्ष हो, किसी भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मेन सारे लोग इकट्ठे हुए, उसका मेन मतलब ही यही था, चाहे वो किसी किसान से हों या किसी विपक्षी पार्टी से हों या आम नागरिक हों। हर इंसान परेशान है। उसके परेशानी का एक ही सबब है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, मतलब 10वीं के बाद 12वीं करें या नौकरी करें, ये स्टूडेंट को नहीं समझता। ऑपरेशन के बाद ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, ये डॉक्टर को नहीं सोचता, क्योंकि हर सिस्टम में भ्रष्टाचार का जंग लग गया है। उसको रिमूव कर अगर एक सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को ठीक कर दिया जाए, प्यून से लेके उच्च स्तर तक हर जगह करप्शन का बोलबाला है। और आज़ादी से लेके आज तक कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद भाजपा आई, केजरीवाल जी भी आए, मैं तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियाँ आई, मगर हर आदमी का एक ही सवाल जो 1947 में था, भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, और आज 2022 में भी भ्रष्टाचार ही ख़त्म करना है। तो क्या वजह है कि हम सब मिल कर के, वो भी तो सिस्टम का एक पार्ट है, तो सारे लोग मिल कर के नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अहम सवाल है और देश के हर एक आदमी को, हर नागरिक को सोचना होगा। कानूनों में बदलाव होना चाहिए। और ये तमाम जो है राजनेता बोलते हैं कि हम अभी मेजॉरिटी बनी है, पूर्ण बहुमत आ जाता है, पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत होता है। क्योंकि जिन लोगों की मंशा ही नहीं है उस काम को ठीक करने की, वो करेंगे ही नहीं। जब करेंगे नहीं तो इसका मतलब हमें राजनीति को बदलना पड़ेगा। राजनेता को हमें जनसेवक की दृष्टि से देखना होगा, और जब जनसेवक की दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप ही जनता राजा होगी, मालिक होगी जनता, और वो राजनेता जनसेवक होगा। तो हमने सोचा राजनीति कैसे बदली जाएगी। राजनीति ऐसे बदली जाएगी जी, ये जो वायदे करते हैं चुनावी वायदे होते हैं, और चुनावी वायदे वही हो जाते हैं कि मेरा मतलब निकला, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो हमने सोचा ऐसे कैसे किया जाए। जनता बार बार कहती है कि भाई हम चुन करके हमने भेजा, ये तो हमारे काम करता ही नहीं, ये तो हमें धक्के खिलाता है, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है। तो हमने सोचा कि एक चीज़ हमने देखी कि जितना इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, इस पर किसी के सिग्नेचर नहीं होते। जब सिग्नेचर किसी के नहीं है तो जवाबदेही किसी की नहीं है।
तो आगे से इनसे सिग्नेचर करके मैनिफेस्टो लो। तो उसके लिए हमने एक नारा दिया, शपथ पत्र दो, वोट लो। जनता को शपथ पत्र दो, जनता का वोट लो। अर्थात जो कुछ आप कहना चाहते हो, जो वायदे करना चाहते हो, वो लिखित रूप में करो, लिखित रूप में बाकायदा सिग्नेचर करके करो। जब आप सिग्नेचर करके करेंगे तो आपकी जवाबदेही होगी। हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे कि भाई इस आदमी ने धोखा दिया जनता को। हाँ, जनता का वोट ले लिया, उस वोट से इसको क्या फ़ायदा हुआ? इसको 5 साल तक तनख्वाह मिलेगी, इसको सुविधाएं मिलेंगी, जन सुविधाएं मिलेंगी। वो जन सुविधाएं हमारे टैक्स के पैसे से मिल रही हैं उसको। तो उसने धोखा किसको दिया? जनता को। वोट तो ले लिया मगर जनता को सहूलियतें नहीं दी, वो सुविधाएं नहीं दी। इसलिए हम ये नई प्रक्रिया ला रहे हैं कि शपथ पत्र दो, वोट लो। अर्थात स्टाम्प पेपर पर जो कुछ आपने कहना है वो लिख करके कहो, साइन करके कहो, तब जनता आप पे विश्वास करेगी, आपको जरूर वोट देगी। मैं किसी पार्टी का विपक्ष का नहीं हूँ, किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं केजरीवाल के व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जाना चाहता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति ही इस तरह की है जिसमें जो आदमी उतरता है कीचड़ की तरह से, वो कीचड़ से ही वो दाग उसके ऊपर पड़ जाता है, छींटे उसके ऊपर पड़ जाती हैं। तो आप राजनीति को साफ करने आए थे, राजनीति कीचड़ आप पे पड़ गई। हम राजनीति को उस तरह से नहीं कर रहे, हम जनता को तैयार कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि जनता जिस टाइम हम चिंगारी छोड़ देंगे जनता में ये शपथ पत्र वाली, तो अपने आप ही राजनीति शुद्ध होती चली जाएगी। भले उसमें फिर केजरीवाल जी आए या वो नेता आए या वो नेता आए, हम किसी का नाम नहीं लेते, कोई भी आ जाए। जब हमने एक बाउंड, वही आपकी बसें थी डीटीसी की बसें, लोग लटक के चलते थे, आज लटक के दिखाए ना मेट्रो के अंदर, आज कोई थूक के दिखाए मेट्रो से बाहर। पहले बस से थूक देते थे, बसों में जेब कटती थी, आज जेब काट के दिखाए। जब कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो वो जैसे ही कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो बाहरी स्टेशन पे उसको उतार लेते हैं। तो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी हमें। ना साहब, तो किस तरह से बदलेंगे राजनीति को? क्योंकि तमाम जो है जितने भी वायदे हुए हैं, और अब आप लोग भी वायदा करने आए हैं कि हम अच्छा स्वच्छ शासन देंगे, हम राजनीतिक ग्रुप बनाएंगे या प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, किस तरह से देखते हैं? मैं तो राजनीति में जितनी भी गंदगी है उसको इस तरह से साफ करना चाहता हूँ कि जैसे अभी दिल्ली की सरकार है तो प्रत्येक चीज़ को फ्री की हुआ है। बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है। तो ये फ्री करने से काम नहीं चलेगा। यदि इस फ्री को हटा करके कुछ कम कर करके जनता से वसूला जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये फ्री के चक्कर में सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग आलसी होते जा रहे हैं, मतलब काम करने से भागते जा रहे हैं। और मतलब ये फ्री के चक्कर में गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सीएनजी का पीएनजी का दाम बढ़ रहा है। उसके अलावा शराब के जितने ठेके खुल गए, 50,000 शराब के ठेके खुल गए। और इस तरह से ठेके खुलने से जो जवान बच्चे हैं ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि फ्री के चीज़ को ख़त्म कर करके, शराब को ख़त्म कर करके बिल्कुल स्वच्छ राजनीति यहाँ पैदा हो और यहाँ के वातावरण ठीक हो। और जब तक मतलब यहाँ के लोगों के वातावरण को नहीं ठीक किया जाएगा, भ्रष्टाचार को नहीं ठीक किया जाएगा और ये अत्याचार को नहीं ठीक किया जाएगा, तब तक राजनीति में सुधार होना मुश्किल है।